अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। डेली बेसिस पर मैं आपसे बिटकॉइन का और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का जो एनालिसिस है और जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूं। और उसके अलावा आपने नोट किया होगा कि फ़िलहाल जब से मार्केट ने अपना टॉप लगाया है इस साल का 35,000 का, उसके बाद से मैं आपको कोई भी कॉइन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाइंग करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट फ़िलहाल ओवरबॉट की कंडीशन में है। हाँ, कोई भी रैंडम टोकन या तो वेल्स की मूवमेंट की वजह से या किसी भी अपनी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से पंप कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल टेक्निकली मार्केट जो है अपने टॉप पर बैठी हुई है, तो यहाँ से करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब से बीटीसी ने अपना ये एक टॉप लगाया है उसके बाद कंसोलिडेशन फेज़ में है। इसको हम एक बुल फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जोन जो है बुल फ्लैग का है। इसके बाद अगर इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ पर टारगेट भी सेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक टेक्निकल पैटर्न होगा तो ये हमारा फेल भी हो सकता है, तो इसने आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा आरएसआई की बात करें तो आरएसआई दो सबसे बड़े फ्रेम्स में, डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट की कंडीशन में है, तो इनके न्यूट्रल होने के लिए मार्केट को कुछ ना कुछ क्रैश और सेलिंग प्रेशर चाहिए। जब तक ये जो है न्यूट्रल जोन में नहीं आएंगे उस वक्त तक हम मार्केट में एक अच्छा पंप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बीटीसी का शॉर्ट टर्म में एनालिसिस था छोटे टाइम फ्रेम में, और आपको इस एरिया पर लाजमी नज़र रखनी है 34,863 और यहाँ पर 33,647। फिलहाल आप इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आपको ये चीज़ भी नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर विक फिशिंग हो रही है अप साइड और डाउन साइड पर, तो यहाँ पर आप जो है डाउन साइड पर बाय और अप साइड पर सेल कर सकते हैं जब तक कि इस एरिया में बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन या अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट मूवमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वही चीज़ मैं कल के दिन भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर बीटीसी का डबल बॉटम बना और उसके बाद इसका टारगेट अचीव हुआ और नेक्स्ट 37 से 38,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने अच्छा खासा पंप लगाया है। हमने जो इसकी रेजिस्टेंस डिस्कस की थी उसी रेजिस्टेंस पर है। अलबत्ता इसने जो अपसाइड का टॉप लगाया है वो $1865 के करीब लगाया है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में इसकी जो कैंडल है वो हमारी दी गई जोन से जो है डाउन साइड पर ही ट्रेड कर रही है। तो वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है तो नेक्स्ट हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग डाउन साइड पर होती है तो फिर ये प्रेशर में आ सकता है और फिर अपने डाउन साइड के लेवल्स को, जिसमें पहला लेवल इसका 1700 का है और उसके बाद फर्दर डाउन साइड पर भी और लेवल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बीटीसी की डोमिनेंस को डिस्कस करें तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। इससे हम ये मुराद ले सकते हैं कि यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस की वजह से बिटकॉइन में पैसा आ रहा है और अल्टकॉइन जो है हमारे फ़िलहाल प्रेशर में रह सकते हैं, या फिर एक अपना थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन फेज़ में ही अपने लोअर लेवल्स को, या फिर जैसे एक स्टेबल कॉइन होता है उस तरह ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर, तो यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन स्ट्रांगली फॉलो हो रही है। तो अगर ये वाली ट्रेंड लाइन अगेन यहाँ पर आती है इस ट्रेंड लाइन पर, तो फिर आपने देखना है कि यहाँ से अगेन बुलिश हो सकती है बिटकॉइन की डोमिनेंस। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है डाउन साइड पर तो फिर जो है हम अल्टकॉइन में रैली देख सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड को चेक करते हैं, गोल्ड क्या एनालिसिस पेश कर रहा है यहाँ पर। तो गोल्ड अपने बिल्कुल टॉप के पास है। यहाँ पर इसका जो है ऑल टाइम हाई लगा था और ये अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के पास है। अगर मार्केट मूवमेंट में ऐसा कोई मतलब कि कोई भी फंडामेंटल चेंजेस होते हैं यूएस की इकॉनमी में या दुनिया के जो भी मसाइल चल रहे हैं, अगर वो स्टेबल होते हैं और लोगों के पास इतना पैसा आता है कि वो रिस्की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और इतना कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड होता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम गोल्ड को देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होकर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल गोल्ड की प्राइस भी अपना टॉप लगा चुकी है और यहाँ पर ये भी ओवरबॉट के जोन में है, तो इसमें भी करेक्शन आ सकती है। तो मेरे ख्याल में पूरी मार्केट को ओवरऑल एक बड़ी करेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसको मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा यहाँ पर ट्रेंडिंग में टोकन देखें तो पेपेट कॉइन जो है इसने तकरीबन 83% का पिछले हफ्ते पंप लगाया था। पैक्स डॉलर एक यूएसडीटी है, यूएसडीटी टाइप है स्टेबल कॉइन, और बीटीसी तो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में है। रोलबेट टोकन को बारे में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, पिछले हफ्ते 10% और पूरे महीने में 55% के करीब इसने पंप लगाया है। सोलाना, शिबा इनू, इंजेक्टिव, बिकोनॉमी, चेन लिंक, फ्लोकी, पॉलीगॉन, इन सब के इवेंट्स चल रहे हैं फ़िलहाल, तो इस वजह से ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और इसके अलावा ये रेक्ट कैपिटल नाम का एक एनालिस्ट है, इसका कहना है कि प्रीवियस हिस्ट्री अगेन रिपीट हो सकती है। यहाँ पर जब बीटीसी के 25 वीक्स रह गए थे जो है हॉलविंग में, तो तब जो है बीटीसी ने एक टॉप भी लगाया और उसके बाद डाउन साइड पर एक अपना
लोकल बॉटम भी लगाया है। तो यहाँ पर अगेन ये कंसिडर कर रहा है कि BTC इसी जोन में 25 बार्स रह गए, यानी कि 25 हफ्ते रह गए हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में। तो यहाँ पर जो है अगेन मार्केट एक अपना बॉटम लगा सकती है, और इस बॉटम में फिर जितने भी लोग यहाँ पर बुलिश हैं और जिनका कहना है कि बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, या जो भी मतलब वो ऐसे उम्मीद रख रहे हैं कि अब हमें प्रॉफिट ही होगा, तो उन सबको मार्केट से आउट किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एलन मस्क का प्लान है कि वो जो है अपने एक्स यानी कि ट्विटर को फाइनेंस प्लेटफॉर्म बनाने लगा है 1 साल के अंदर अंदर, और इसका कहना है कि फिर आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो बिटकॉइन के बाद डोजकॉइन को होगा। डोजकॉइन मेरी होल्डिंग में मौजूद है, आप भी कुछ ना कुछ रिस्क ले सकते हैं डोजकॉइन के प्राइस में फॉर लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा FTX और अलमायदा ने डिपॉजिट किए हैं 4,88,000 यूनिस्वैप जो कि $2 मिलियन के बनते हैं, और 1 मिलियन LDO टोकन जो कि $2 मिलियन के बनते हैं, और तकरीबन 2 मिलियन के DYDX और ऑलमोस्ट 7 लाख के सुशी टोकन जो है वो कॉइनबेस और बाइनांस पर जो है डिपॉजिट किए हैं। और ज़ाहिर है डिपॉजिट जब करते हैं तो सेल करने के लिए करते हैं, तो इन कॉइन्स की प्राइस में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर नज़र आ सकता है, तो आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हैं। अच्छा, बाइनांस ने अनाउंस किया है अपना 39वां प्रोजेक्ट जो कि वो अपने लॉन्च पर ऐड करने वाले हैं। कॉइन का नाम है मीम कॉइन, और शॉर्ट नेम इसका मीम है। और इन्होंने कहा है कि यूज़र्स जो हैं वो BNB, TUSD, FD, USD को स्टेकिंग पर लगाकर इस कॉइन की फार्मिंग कर सकते हैं। इस कॉइन की फार्मिंग जो होगी वो 28 अक्टूबर से होगी, और ये कॉइन बाइनांस पर लिस्ट होगा 3 नवंबर को, जिसमें मीम BTC, मीम USDT और मीम BNB के पेयर जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें ओपन इंटरेस्ट की और BTC के प्राइस की, तो जब यहाँ पर बिटकॉइन का क्रैश आया था तो उस क्रैश के बाद जो है ओपन इंटरेस्ट गिरा था अपने इस पॉइंट से, और उसके बाद मुसलसल यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और कंसोलिडेशन फेज़ में नज़र आ रहा है। और ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली के टाइम फ्रेम में आपको बहुत ही स्लो मूवमेंट इसकी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है दिनों के हिसाब से कैंडल बन रही है। और अब अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल अपने इस एरिया के भी लोवेस्ट पॉइंट पर चल रहा है ओपन इंटरेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर प्राइस की मूवमेंट के साथ इसका क्या हिसाब बन सकता है, या तो यहाँ पर जो है शॉर्ट्स की पोजीशंस बिल्ड हो, और तब तक मार्केट, एक बात मेरी याद रखें, मार्केट तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या मूवमेंट हो सकती है, या तो इंटरेस्ट रेट जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो इस जगह तक जाए, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएं, लोग शॉर्ट लेना शुरू कर दें और लिक्विडेशन अप साइड पर हो, तो फिर मार्केट क्या करेगी, अप साइड पर जाएगी और उनको लिक्विडेट करेगी। हाँ, अगर यहाँ पर लोग लॉन्ग लेना शुरू हो गए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाए और यहाँ पर लॉन्ग लेना लोग शुरू हो जाएं और उनकी लिक्विडेशन प्राइस नीचे होगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है प्राइस मार्केट की नीचे आ सकती है और ओपन इंटरेस्ट अगेन यहाँ अपने इसी जोन में आ सकता है। तो ओपन इंटरेस्ट का ताल्लुक होता है कि कितने लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग में अपनी पोजीशंस ओपन कर रखी हैं, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो कुल मतलब डॉलर की मालियत में उनकी अमाउंट होती है टोटल शॉर्टर्स की और लॉन्गर्स की, कि वो कितने मार्केट में इंटर हैं। तो यहाँ पर जब तक ये वाला पेट्रोल नहीं मिलेगा मार्केट को, मार्केट कुछ खास मूवमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, ये चीज़ जो है थोड़ा सा हो सकता है कि क्या पता मार्केट जो है इस जगह, जब इंटरेस्ट रेट इस जगह पहुँचे तो तब भी मार्केट मूव करे, या फिर अगर बिल्कुल इससे ब्रेक डाउन पर हो जाए तो फिर भी मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट ले। तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसिडर करना है। अगर आप जो है इस पर थोड़ी तवज्जो देंगे तो ओपन इंटरेस्ट का जो एक एल्गोरिथम है वो भी आपको समझ आएगा और ट्रेडिंग में आपकी हेल्प होगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।